विनायक संस्कृत क्लासेस वाच्य परिवर्तन के साथ फटाफट रिवीजन में हम वाच्य परिवर्तन का रिवीजन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, तेन कथा श्रु का प्रयोग करना है। तो कथा बहुवचन में है तो श्रूयन्ते आएगा, क्योंकि ये कर्म वाच्य है और कर्म वाच्य में कर्म के अनुसार होता है। सेकंड क्वेश्चन, जना गच्छन्ति। अब ये कर्तृवाच्य है तो जना बहुवचन है तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा ग्रामम, तो ये फर्स्ट आंसर आएगा ग्रामम। योगी राजेन कथयते, योगी राज के द्वारा कहा जाता है। कृष्ण, ये प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है क्योंकि यहाँ पर कथ्यते दिया हुआ है तो हमें इसे देखना है। कथ्यते एक वचन में है तो हमारा कर्म भी एक वचन में होगा और आंसर आएगा कृष्ण, सी आंसर होगा इसका। थर्ड, तेन कथा लिखियते, उसके द्वारा कथा लिखी जाती। उस किसके द्वारा? उस छात्र के द्वारा। तो सर्वनाम शब्द है यानी विशेषण के रूप में मान सकते हैं, सर्वनाम शब्द के रूप में मान सकते हैं, तो इसमें आएगा छात्रेण। तेन छात्रेण कथा लिखियते। बालकेन स्वस्थेन भू, बालक के द्वारा स्वास्थ्य से, क्या भू आएगा इसमें, भूयते वर्तते, तो यहाँ आएगा भूयते आंसर आएगा। 6 क्वेश्चन, जना किमर्थम इतस्ततः। तो यहाँ पर बहुवचन है, कर्तृवाच्य है यहाँ, तो यहाँ इसके कर्तृ के अनुसार होगा तो बहुवचन में होगा धावन्ति, प्रथम पुरुष बहुवचन। सीता रामेण सह वनम गच्छति, तो सीता ही रहेगा, सीता राम के साथ वन को जाती है। थर्ड, अनुकरणम न क्रियते, छात्र का प्रयोग छात्रेण, छात्र के द्वारा अनुकरण नहीं किया जाता है तृतीय विभक्ति में, क्योंकि हमें जब हमारा कर्ता लुप्त हो तो हमें क्रिया को देखना है कि क्रिया कौन से वाच्य में है। यदि हमारी क्रिया लुप्त हो और कर्ता हो तो हमें कर्ता को देखना है कि वो कौन से विभक्ति में है, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देने हैं। थर्ड, शिक्षिका छात्रान पाठयन्ति पढ़ाता है, शिक्षक छात्रों को संस्कृत पढ़ाता है। संस्कृतम आंसर आएगा इसका। तत्र केचित दुष्टा अपि, वहाँ कुछ दुष्ट भी हैं। संति बहुवचन है, दुष्ट हैं बहुवचन में आ रहा है तो आंसर भी संति आएगा। मृगई सावकई से, यहाँ पर मृगों के सावकों के साथ, मृग के साथ सावकों के साथ दौड़ते हैं, तो यहाँ पर आएगा साथ दौड़ते हैं, धाव्यते, दौड़ते हैं, धाव्यन्ते। श्यामस्य पुत्र तत्र न सुप्यते, श्याम का पुत्र तत्र वहाँ नहीं सो रहा है तो पुत्र आएगा यहाँ पर, ये फर्क मैंने बताया था कर्म, तो कर्म आएगा प्रथमा विभक्ति में। श्याम का पुत्र वहाँ नहीं सो रहा है तो पुत्र आएगा यहाँ पर आंसर। 13 क्वेश्चन, छात्रा पाठा पठयन्ते। अब पाठा बहुवचन में है, पाठा पुल्लिंग के तरह रूप चलता है, पाठा पाठौ पाठा, तो यहाँ पर छात्रा भी, छात्र भी, छात्रई, छात्रा, तो यहाँ पर छात्रा दिया हुआ है, स्त्रीलिंग में दिया हुआ है तो हमारा आंसर आएगा छात्रा भी, छात्रों के द्वारा, यानी स्त्रीलिंग के अनुसार ही आएगा हमारा परिवर्तन। अगले अब हम ये क्वेश्चन करेंगे जो आजकल आपके पेपर में इस प्रकार से आते हैं। मोहन कमले किम त्वया प्रदर्शनी, कमला क्या तुम्हारे द्वारा प्रदर्शनी, त्वया आ गया तो त्वया के अनुसार अकॉर्डिंग प्रदर्शनी देखी जाती है। एक वचन, प्रदर्शनी एक वचन में है तो एक वचन में आंसर आएगा दृश्यते, क्या तुम्हारे द्वारा प्रदर्शनी देखी जाती है, दृश्यते। तो आंसर में कमला कहती है न अहम प्रदर्शनीम एव द्रष्टुम, नहीं मैं प्रदर्शनी, तो ये आपस में वार्तालाप कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। मैं प्रदर्शनी को ही देखने जा रही हूँ, गच्छामि, अहम उत्तम पुरुष का एक वचन है तो आंसर भी उत्तम पुरुष का एक वचन आएगा, गच्छामि। मोहन अधुना यावत, अब जब तक, कथम न गता कैसे नहीं गए, अब
तब तक तुम कैसे नहीं गए, तो आएगा इसमें तुम। त्वम आएगा इसका आंसर। तुम कैसे नहीं गए, या त्वया। कथम न गता, कैसे नहीं गए, तो इसमें गता का प्रयोग होता है, तो इसमें आएगा त्वया। त्वया आंसर आएगा, तुम्हारे द्वारा कैसे नहीं गया, क्योंकि कत प्रत्यय का प्रयोग वही कर्मवाच्य में होता है और कत्वतु का प्रयोग कर्तृवाच्य में होता है। अगला, कमला कहती है अहम स्व परीक्षाया सजायाम व्यवस्था, मैं अपनी परीक्षा की तैयारी करने में व्यस्त हूँ या थी, कौन सा आएगा इसमें, आशम। आसम आएगा इसका आंसर, ठीक है। अतएव त्वया अधुना, इसलिए तुम्हारे द्वारा, वही त्वया आ गया तृतीय विभक्ति में कर्मवाच्य में, तो आंसर आएगा इसका गमयते। गमयते आंसर आएगा इसका। सोहन किम पत्रालयम गच्छसि, अब यहाँ पर गच्छसि आया, मध्यम पुरुष का एक वचन है और कर्तृवाच्य में, तो आंसर भी कर्तृवाच्य में आएगा, बिना देखे ही हम लिख सकते हैं वैसे, तो हम आंसर है इसका। न अहम तू स्वपाठम, नहीं मैं तो अपने पाठ को, अब यहाँ पर अहम आ गए वही कर्तृवाच्य में, तो आंसर उत्तम पुरुष का एक वचन आएगा कि मैं, अब ये करोमी आंसर भी स्मरामी पश्यामी, तो मैं तो अपने पाठ को याद कर रही हूँ, स्मरामी आंसर आएगा इसका। स्मरामी क्यों, स्वपाठम स्मरामी, क्योंकि करोमी करती हूँ तो हो ही नहीं सकता, पश्यामी भी नहीं हो सकता और गच्छामी भी नहीं है, तो इसका आंसर दिया है। जब सोवन कहता है कि क्या तुम पत्रालय जा रही हो, तो उसके आंसर में सोवन कह रहा है नहीं मैं तो अपने पाठ को याद कर रहा हूँ, सॉरी ये श्याम है, पत्रालय जा रहा हूँ, जा रहे हो या जाते हो, क्या तुम मेरे साथ पत्रालय जाते हो, तो सोवन आंसर देता है नहीं मैं तो अपने पाठ को याद कर रहा हूँ। अब ध्यान रखिए हमें किस चीज़ में कौन सी चीज़ को ध्यान रखना है। अगर हम कर्म वाच्य में परिवर्तित हो रहा है तो हमें कर्म को ध्यान रखना है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे मया भी दे दिया जाता है तुया भी, लेकिन जब वार्तालाप होती है तो हमें ध्यान रखना है कि वो अगर क्वेश्चन कर रहा है तो उसका आंसर उत्तम पुरुष में होता है। थैंक यू।